लड़की ने जैसे ही पुल अप बार को हल्का सा खींचा, वह प्रेटजेल की तरह मुड़ गया। उसी वक्त उसका क्रश सामने से गुजरा और लड़की के हाथ में पकड़ा नल अगले ही पल टूट कर रह गया। उसने एक मशहूर चट्टान को बस यूं ही हल्का सा धक्का दिया और वह सीधे खाई में जा गिरी, क्योंकि लड़की चलती फिरती तबाही बन चुकी थी। उसकी माँ ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की, इस बच्ची की ताकत ले लो। बुद्ध मुस्कुराए और मान गए, लेकिन लड़की गुस्से में दांत पीसती रह गई। अगले ही दिन मठ के भिक्षु डर के मारे लगभग बेहोश हो गए, क्योंकि शुद्ध सोने की बुद्ध प्रतिमा पूरी की पूरी घूम चुकी थी। एक दिन एक बस का टायर फट गया। बस सीधे एक माँ बेटी की तरफ बेकाबू होकर बढ़ रही थी। उसी पर लड़की ने बस के पीछे पकड़ बनाई, अपने जूतों को ब्रेक बनाकर और आखिरी सेकंड में सबकी जान बचा ली। इत्तेफाक से बस में एक युवा सीईओ भी था। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उसने लड़की को अपना बॉडीगार्ड बनने के लिए इंटरव्यू पर बुलाया। इतनी मोटी सैलरी थी कि मना करना नामुमकिन था। लड़की उसकी कंपनी पहुंच गई, लेकिन सीईओ कुछ ज्यादा ही अकड़ में था। उसने आर्म रेसलिंग की चुनौती दे दी। लड़की ने शांति से कहा, दोनों हाथ लगाओ। उसने जरा सी ताकत लगाई और अगले ही पल सीईओ दर्द से कराहता हुआ जमीन पर पड़ा था। कांपते हाथों से उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अपनी ही बॉडीगार्ड से जिंदा बचने के लिए सीईओ ने उसे ताकत कंट्रोल करना सिखाया। उसने एक घोस्ट स्टोन को हल्के से उछाला। लड़की ने नकल करने की कोशिश की, लेकिन उसका वार सीधे अलमारी को पार कर गया। अगला पत्थर खिड़की तोड़ गया। पता नहीं कितना नुकसान होने के बाद आखिरकार वह सही कर पाई। वे जश्न मनाने ही वाले थे कि अचानक कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू हो गई। सीईओ फुर्ती से उसके पीछे आया और उसे जकड़ लिया। लड़की का दिमाग कुछ सेकंड के लिए काम करना बंद कर गया। वह झटपट उसे जमीन पर गिराने दौड़ी। सीईओ ने पलटवार किया, लेकिन उसी पल दोनों के बीच एक अजीब सी चिंगारी दौड़ गई। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।